दोस्तों जो आज यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, मतलब 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ उसके आंसर की यहाँ पे हम सिर्फ हिंदी के आंसर की अपलोड करने जा रहे हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन को मैच करा सकते हो। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये गद्यांश पे बेस्ड क्वेश्चन है कि मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कौन रोक सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है, नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है, साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वसित हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अपने 23 पे। यहाँ कहता है आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकालु है क्योंकि। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, ये आंसर है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हमारी विज्ञान धृता शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है तो जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं, ऑप्शन सी। विस्मादबोधक चिन्ह है तो ऑप्शन सी, ये तो सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। यह स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ पे ऑप्शन ए है, विशेषण के रूप में हुआ है। फिर कह रहा है प्रेम सागर के रचनाकार हैं तो ये लल्लू लाल जो है वो प्रेम सागर के क्या रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अनावरत या अनावर्त शब्द का भिन्नार्थक शब्द है तो ना दोहराया जाए, मतलब इसका सही आंसर है वो क्या, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 31, जुबान पर लगाम ना होने का अर्थ है। यहाँ पे दोनों कुछ ऑप्शन मैच करते हैं लेकिन जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो है अनावश्यक रूप से मतलब कि स्पष्टवादी होना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, देश प्रेम में कौन सा समास है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास आता है देश प्रेम में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है विवश। क्वेश्चन नंबर 34, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में होता है। यह मेरी निजी पुस्तक है, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो ये श्रृंखला का आत्मकथा की श्रृंखला का पहला भाग है। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो इनका जो सही आंसर है इसका 36 का माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो दुर्लभ और उत्पत्ति इस युग्म का सही अर्थ है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो यहाँ पे आसन्न काल, आसन्न भूतकाल है, ऑप्शन बी दी राइट आंसर। समास का शाब्दिक अर्थ होता है तो संक्षिप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 40, एक और अजरई। तो ये जो यहाँ पे लिखा कि इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, जो वो रस है वो क्या है, भयानक रस है। तो इसका जो 40 का वो राइट आंसर है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो रूपक यहाँ पे क्या है, शब्द अलंकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन ए दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर जो 43 है शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे बिना सोच के अशुद्धि, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 45, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है तो सुपाठ है, क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पे भारत में अनेक जाति हैं, ये जो वाक्य ये क्या है, शुद्ध है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो वया प्लस वृद्ध, ये सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 49, सन 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तो नंद किशोर आचार्य को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्षीर जो है वो पर्यायवाची नहीं है। कौन सा वर्ण दंत नहीं है। तो यहाँ पे जो ताव शब्द वर्ण है वो दंत नहीं है, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे दांतों से नहीं होता है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्षा और जनता, ये एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो ऑप्शन ए नरेंद्र या नरेश।
क्वेश्चन नंबर 54, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा अनन्य। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे शब्द धमाका, लड़ाकू, फिर उड़ाक, फिर छिलका ना, तो इसमें जो है ये ऑप्शन डी आका, आकू, आका, का या आक का। क्वेश्चन नंबर 56, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। अब यहाँ से जो आप देखेंगे ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग की अभी हम आंसर की अपलोड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जीएस के आंसर की अपलोड कर दी, वहाँ से आप जीएस के क्वेश्चन को मैच करा सकते हो।